नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। समाधि मरण की चर्चा चल रही थी। नाम भले ही मरण हो, क्योंकि परिस्थिति का नाम मरण है, आत्मा का मरण नहीं है। परमार्थतः देखा जाए तो न देह का मरण है, न पुद्गल का मरण है, न आत्मा का मरण है। पुद्गल का भी परिवर्तन है। देह के परमाणु कहां मरते हैं, वो भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाते हैं। मृत्यु नाम की चीज आध्यात्मिक दुनिया में है ही नहीं। बस इसको जो समझ लेता है कि मैं एक अमर चैतन्य तत्व हूं, तो वह उसको एक जीने का सलीका आ जाता है। उसका एहसास वही जीवन है। फिर भले ही देह बीमार हो, ज्यों ज्यों देह आत्मा के विरुद्ध चलता है, तैसे तैसे छपक को पुरुषार्थ जागृत होता है। क्योंकि देह तो परद्रव्य है, वो आत्मा के अनुकूल चलेगा भी क्यों। वो तो हमें भ्रम से लगता है कि अभी हम जवान हैं, शरीर हमारे अनुसार चल रहा है। चाहे बालक हो, चाहे युवा हो और चाहे वृद्ध हो, शरीर किसी का भी किसी के अनुसार नहीं चलता। तीर्थंकरों का शरीर भी तीर्थंकरों के अनुसार नहीं चलता। जीव की इच्छा और शरीर का परिणमन कदाचित किसी समय एक काल में होने लगता है, तो अज्ञानी को ये भ्रम हो जाता है मेरी इच्छा से शरीर परिणमन कर रहा है। तो जब छपक माने साधक, उसको ये पता पड़ जाता है अब देह छूटना अवश्यंभावी है। देह को दुर्जन कहा है। देह उपकार का बदला उपकार से नहीं चुकाता। दुनिया में ऐसा देखा जाता है, यदि हम किसी से व्यवहार रखें और वो हमको उत्तर ना दे हमारे लेटर का या फोन का, तो हम उससे व्यवहार तोड़ देते हैं। लेकिन हम देह को हर क्षण पोषण करते हैं, लेकिन देह कभी हमारा साथ नहीं देता। फिर भी अज्ञानी देह से व्यवहार रखता है। यही उसके संसार का बीज है, यही उसके संसार के भटकने का कारण है। ज्ञानी को देह से मोहब्बत भी नहीं है और उससे द्वेष भी नहीं है, दोनों ही नहीं है।
वो देह जैसा है वैसा है, लेकिन अंतिम समय उसे मालूम पड़ता है कि अब देह छूटने वाला है, तो उसकी प्रसन्नता और बढ़ जाती है। उसकी प्रसन्नता अनंत गुनी हो जाती है और वह ऐसे तैयार होता है जैसे सोया हुआ सिंह जागृत हो जाए। फिर सोया हुआ सिंह यदि जागृत हो जाए तो हाथी भी उसके सामने नहीं टिकता। उसी तरह यदि आत्मा जागृत हो जाए, उसे अपने स्वभाव का भान हो जाए, तो पंचेंद्रिय विषय उसके आगे नहीं टिकते, भाग जाते हैं, प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार सम्यक ज्ञानी पुरुष वही शार्दूल अर्थात सिंह है। अष्टकर्म व्यवहार से बैरी कहे जाते हैं। मरण के समय वे विषयों को जीतने का विशेष रूप से उद्यम करता है। ज्ञानी जीव मृत्यु के समय विषयों को जीतने का उद्यम करता है, यह कहना व्यवहार है। परमार्थ तो यह है उसकी दुनिया में चैतन्य ही चैतन्य है। जिसको यह भासित हुआ कि मैं परमात्मा हूं, ये प्रतीति जिसे श्रद्धा कहते हैं, उसके लिए पंचेंद्रिय के विषय ज्ञान के गेय मात्र रह जाते हैं। मुझे इन विषयों को छोड़ना है ये संकल्प भी नहीं होता, क्योंकि विषय उसके विषय ही नहीं है। मुझे पंचेंद्रिय विषयों को याद नहीं करना, मुझे मित्र शत्रु को याद नहीं करना, चूंकि मैं समाधि मरण ले रहा हूं, ऐसी सोच वाला कभी समाधि मरण नहीं कर पाता। उसकी तो चैतन्य की धुन बढ़ती चली जाती है, शरीर निर्बल होता चला जाता है, शरीर निर्बल होता चला जाता है और आत्म धुन उसकी बढ़ती चली जाती है। सम्यक ज्ञानी पुरुष कर्मों का स्वरूप जान सिंह की भांति सावधान होता है, कायरता को दूर से छोड़ देता है। ये कायरता है कि कोई धर्म क्षेत्र का साधक रोने लगे, शरीर की निर्बल अवस्था देखकर चेहरे पर शोक प्रदर्शित होने लगे, लोग सांत्वना देने आने लगे। सांत्वना किसको दी जाती है पता है? असफल व्यक्ति को। होता है प्रोग्राम होते हैं बच्चों के, तो कहते सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना पुरस्कार का मतलब है तो असफल, चलो तुम रो नहीं इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। तो क्या मिथ्या दृष्टि समाधि लेने वाले को सांत्वना देंगे क्या? जबकि उल्टा है, समाधि लेने वाला मोहियों को सांत्वना देता है। मोही उसके पास आते हैं, बोले भाई तुम जाओ, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। उसके अंदर कायरता नहीं आती, कायरता नहीं आती। यदि कायरता आ जाए तो उसकी वृत्ति को देखकर धर्मी लोग शिथिल हो जाएंगे। वो कहेंगे कि सारी जिंदगी धर्म करने का ये फल है क्या? पुनः कैसा है सम्यक ज्ञानी पुरुष? उसके हृदय में आत्म स्वरूप देदीप्यमान प्रगट प्रतिभासता है। उसके चित्त में आत्मा का स्वरूप प्रगट भासित होता है, प्रगट रूप से। जब तक आत्मा को स्मरण करना पड़े तब तक समझना अभी आत्मा हमारी ज्ञान का विषय नहीं हुआ। स्मरण उसको किया जाता है जो पराया हो, जो सामने ही हो उसका स्मरण क्यों किया जाएगा? किसी का पुत्र सामने भी बैठा हो तो मां उसको याद करेगी या उसको देखेगी? याद उसको किया जाता है जो सामने ना हो। ऐसा कहना कि अपनी आत्मा को याद करो, ये व्यवहार भाषा है, प्रयोग नहीं।
याद पराई को किया जाता है, हम अपनी आत्मा को याद क्यों करेंगे? मैं ही तो हूं आत्मा, याद करने का प्रश्न ही कहां है। चिद्रूप हमारा इसका ही सहारा, पर भाव के प्रसंग में नहीं मेरा गुजारा, चिद्रूप हमारा। पर भाव के प्रसंग में ज्ञानियों का गुजारा नहीं है। पर भाव में रहते नजर आते हैं, बाहर की परिस्थितियां ऐसी नजर आती हैं। आया है बंध अधिकार में और आश्रम अधिकार में, समय सार नाटक के अंदर जिज्ञासु को प्रश्न हुआ, महाराज हमको तो ज्ञानियों के अंदर भोग रोग शोक अज्ञानियों जैसे नजर आते हैं। प्रश्न किया है समय सार के अंदर मूल कलश में, और आप कहते हो ज्ञानियों को आश्रम नहीं है, जबकि ज्ञानियों के अंदर भी हमको रोग शोक वार्तालाप अज्ञानियों जैसी क्रियाएं भी नजर आती हैं। तो उत्तर फरमाते हैं बनारसी दास जी साहब कि वो उदयवश जड़ की क्रिया होती है, लेकिन उससे भिन्न भेद ज्ञान बरतता है। ज्ञानी भोग के काल में भी निर्जरा करते हैं और अज्ञानी त्याग के काल में भी बंधन करते हैं। लेकिन यहां जो प्रसंग है वो समाधि मरण का है। यहां तो क्रिया भी त्याग रूपी नजर आएगी। यहां इस श्रद्धा से उठकर और ऊंची बात है, अंतिम समय की बात चल रही है। उसके हृदय में आत्मा का स्वरूप ये तो व्यवहार हो गया। मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान है, ये व्यवहार है। मैं और मेरी आत्मा भिन्न थोड़ी है कोई, ये मैं ही तो हूं। कैसा प्रतिभासता है। ज्ञान ज्योति के लिए आनंद रस जिसमें झरता है। आनंद रस, आत्मा में अकेला ज्ञान होता और आनंद ना होता तो ज्ञान दुख का कारण हो जाता। यदि आनंद ना हो आत्मा में और अकेला ज्ञान हो तो सर का भार हो जाता। ज्ञान और आनंद दोनों सगे भाई हैं, सहोदर हैं। ये ज्ञान कहते ही उसे हैं जहां आनंद आए, जहां आनंद नहीं वो ज्ञान नहीं। एक बार गुरुदेव श्री से किसी ने प्रश्न किया था रात्रि काल की गोष्ठी में कि द्रव्य किसे कहते हैं। ये प्रश्न किया, द्रव्य किसे कहते हैं। सिद्धांत तया तो ऐसा पढ़ने में आता है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये तो प्रारंभिक पढ़ाई है। गुरुदेव श्री गंभीर हो गए, कुछ क्षण रुककर उत्तर दिया, जिसमें से आनंद आए उसे द्रव्य कहते हैं। क्योंकि द्रव्य माने आत्म द्रव्य की बात है। लगता है हमें जो समाधि जो संलेखना ले रहा है, हमको लगता है ऐसा कि ये बेचारा देखो शरीर सूख रहा है, कितना दुखी होगा। दुखी नहीं है, आनंद बढ़ता चला जाता है। पुराना घर टूटता है, नया घर बनता है, तो किसको आनंद नहीं होगा। पुराना जीर्ण शीर्ण ये गंदा देह छूटने वाला है, किस साधक को प्रसन्नता ना होगी। कैसा प्रतिभासता है। ज्ञान ज्योति के लिए आनंद रस जिसमें झरता रहता है। आनंद फल है, आनंद में एकत्व नहीं है। क्या कहा? आनंद फल है। मैं आनंद नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
एकत्व आत्मा में होता है, आनंद का ज्ञान होता है, क्योंकि आनंद तो क्षणिक है, क्षणिक में थोड़ी एकत्व होगा। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। सौगानी जी कहते हैं हमें पुरुषार्थ नहीं करना, हमने तो पुरुषार्थ की खान पर कब्जा कर लिया है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो समुद्र को ही पी गया हो वो बूंद को क्यों चाटेगा? जिसने समुद्र को ही गटक लिया हो वो बूंदों को झरने के पास जाएगा क्या? जो स्वरूप में ही डूब गया हो वो पर्यायों से सुख की भीख मांगेगा क्या? इसलिए व्यवहार भाषाएं बहुत तरह तरह की है। भाषा तो ये कही जाती है कि अपने आत्मा को ज्ञान का विषय बनाओ, कभी नहीं बन सकता। लेकिन जहां अपने को आत्मा ही मानने लगता है वहीं आत्मा ज्ञान का विषय बनता है। प्रगट प्रतिभाषित होता है। यदि आनंद के झरने ना झरे स्वानुभूति में तो सिद्ध भगवान नीचे उतर कर आ जाएं। अनंत काल तक किसके बल पर सिद्ध भगवान सिद्ध रहते हैं? अनंत काल तक, सादी अनंत काल तक सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर आनंदित बैठे रहते हैं। और वो भी सादी अनंत काल तक किसके बल पर? लोक में नियम है, व्यक्ति एक स्थान को तब छोड़ता है, परिवर्तन तब करना चाहता है कि जहां वो बोर हो। ये नियम है। तो आनंद, नया नया आनंद रहता है। आत्मा वही है, आत्मा वही है, आनंद नया नया होता है। और अनंत काल तक सिद्ध भगवान की एक समय के पर्याय के आनंद का अनंतवे भाग का वर्णन तीनों काल की अनंत गणधर मिलकर नहीं कर सकते। सिद्ध भगवान की एक समय के पर्याय के आनंद के अनंतवे भाग का वर्णन गणधर, तीनों काल की गणधर मिलकर नहीं कर सकते। लेकिन गजब क्या है? गजब, सिद्ध भगवान अपने को सिद्ध नहीं मानते, सिद्ध भगवान अपने को आत्मा मानते हैं। सिद्ध भगवान अपने को मैं आनंद वाला हूं ये नहीं मानते, सिद्ध भगवान अपने को चैतन्य ज्ञान मात्र मानते हैं। सत्य बात तो यह है कि भाषा मात्र व्यवहार है। कोई कहे कि निश्चय ने की भाषा क्या है? श्री गुरु से किसी जिज्ञासु ने पूछा, प्रभु निश्चय ने की भाषा क्या है? आत्मा की भाषा क्या है? घंटों निकल गई, कोई उत्तर नहीं दिया। घंटों निकल गए कि प्रभु नाराज हो, कुछ उत्तर क्यों नहीं देते हो? मैं पूछता हूं निश्चय ने की भाषा क्या है? कोई उत्तर ही नहीं दिया। फिर आया, तुम्हारी समझ में नहीं आया, हम मौन है ना, क्योंकि निश्चय ने की कोई भाषा ही नहीं है। आत्मा वचन में आ गई, समझना व्यवहार है। आत्मा वचन में आ गया, समझना व्यवहार है। ये कहना कि मैं शरीर वाला हूं, मैं संजय कुमार हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं संसारी हूं, ये तो निपट व्यवहार है ही। लेकिन मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं आनंद वाला हूं। अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं, ऐसे विकल्प करके कोलाहल मत करो। क्या लिखा? कोलाहल मत करो। क्यों? जो स्वसंवेदन संवेदी होता है उसे व्यवहार का पक्ष तो है ही नहीं, निश्चय का भी पक्ष नहीं है, क्योंकि निश्चय व्यवहार के पक्ष से रहित एक स्वसंवेदन, स्वसंवेदी जीव पक्षपात रहित आत्मा का संवेदन करता है। वो अंतिम समय लक्ष्य प्रयोग का नहीं है। कोई समाधि मरण करने वाला ये सोचे कि हम समाज के बहुत बड़े साधु हैं,
लोग हमको साधक कहते हैं, अब देह छूट रहा है, चलो भाई अब ले लो समाधि, वरना लोग क्या कहेंगे। और कोई उनसे पूछने जाए, बाबा जी तुम कौन हो, शरीर कैसा है? अब देखो भैया, शरीर तो बीमार है तो वैसे हम आत्मा ही है, तो हम आत्मा ही वैसे। अब भैया छूटने का समय आ गया शरीर का, अब देखो छूटेगा ही, बहुत जी लिए, अब क्या करेंगे जीकर। अब ये लाचारी है, ये आत्महत्या है। समझ में आया नहीं आया? आराधना लाचारी का नाम नहीं है, आराधना लाचारी का नाम नहीं है। जहां आत्मा के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, आत्मा के सिवा भाषा समाप्त हो जाती है और ऐसा संवेदन चलता है, उसमें आनंद रस झरता है, आनंद रस। ऐसा साक्षात पुरुषाकार। अच्छा, आप यहां किस लिए बैठे हो? मैं एक आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप यहां किस लिए बैठे हो? बोलो। श्रवण करने। आपका मतलब श्रवण करने के लिए उद्देश्य है क्या आपका? सुनना उद्देश्य है क्या? हाँ जी, किस लिए आए हो आप यहां? आनंद के लिए, सुखी होने के लिए। पर यहां से जाओगे क्यों? कोई ये कहे कि हम यहां सुखी होने के लिए आए हैं, तो ये कैसा सुख है कि यहां से भी छोड़कर जाता है? तो सीधी बात समझना, जो पद छोड़ना पड़े, जो क्रिया छोड़नी पड़े, जहां जीव का उपयोग ज्यादा काल न टिके, वो समझना जीव का संसार हो सकता नहीं है। वो जीव के टिकने जैसा ये श्रवण, चिंतन, मनन सब आग है। लिखा है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, चैतन्य का चिंतन भी चैतन्य को जलाता है। नहीं आया समझ में? क्योंकि चिंतन आश्रव तत्व है और मैं चैतन्य तत्व हूं। कोई ये कहे आर्टिफिशियल रूप से आज हम चैतन्य का चिंतन करेंगे, कि तुम्हारी 3 काल भी बस की नहीं है। कोई किसी मां से ये कहे कि आप अपने 24 घंटे का टाइम टेबल बताइए। किसी मां से कोई व्यक्ति ये कहे आप अपने 24 घंटे का टाइम टेबल बताइए, और वो अपना टाइम टेबल बताए कि मैं इतने घंटे भोजन बनाती हूं, घर का काम करती हूं, और ये बाद में वो पुरुष ये पूछता है, ये बताओ आप अपने बच्चे को प्रेम कब करती हो? बोले पागल है क्या? ये कोई टाइम टेबल नहीं है, वो तो 24 घंटे मेरे रोम रोम में बसा है। ऐसी कोई ये पूछे ज्ञानी को कि तुम आत्मा का चिंतन कब करते हो, कि इस पागल को लोक के बाहर निकालो पहले। कैसी बातें करते हो? मेरे से ये पूछते हो कि तुम आत्मा का चिंतन कब करते हो? चिंतन तो बहुत दूर रह गया मेरे से, मेरा तो रोम रोम चैतन्य से बना है। चिंतन अभाव की निशानी है, चिंतन सद्भाव की निशानी नहीं है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं नहीं कह रहा, बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में कहा है, जो जो चीज पूर्व में साधक है, वही वही चीज बाद में बाधक है। अरे ख्याल आ रहा है नहीं आ रहा? अब चिंतन की क्या बात है? अब तो मेरे निरंतर संवेदना चल रही है चैतन्य की, और ये हमसे पूछ रहे कि तुम चैतन्य का चिंतन कब करते हो? कैसी बात है? कैसी बात कहती हो? गंगा नदी किनारे रहने वाले व्यक्ति से ये पूछे कोई कि तुम गंगा में कब डुबकी लगाते हो, कि मैं निकला ही कब हूं बाहर गंगा से, डुबकी लगाने की बात करते हो? मैं निकला ही कब हूं बाहर? अरे सत्य तो ये है, अज्ञानी भी अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर बाहर नहीं निकलता, तो ज्ञानी के तो निकलने का प्रश्न ही कहां है? क्यों? अज्ञानी को भ्रम होता है। क्यों भ्रम होता है? कि अज्ञानी माने अज्ञानी भी बना तो ज्ञान का ही है ना। अरे भैया समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अज्ञानी भी अज्ञान से नहीं बना, अज्ञानी भी ज्ञान से बना है, और उसके ज्ञान में देह, परद्रव्य, रागादि परिणाम ये झलकते हैं।
तो अज्ञानी ये मानता है कि मैं रागादि रूप हो गया है, तो उस समय वो ज्ञान रूप ही। अरे ये समझ में आया नहीं आया? अरे आत्मा राग करे ये तो बहुत दूर, आत्मा को राग का ज्ञान भी नहीं है। आप कहोगे कैसे नहीं है राग का ज्ञान? कि जिस ज्ञान में राग झलका, ज्ञान में झलकने वाला राग, राग से निर्मित है या ज्ञान से निर्मित है? नहीं आया समझ में? एक स्वच्छ तालाब में पूर्णमासी के दिन चंद्रमा झलका, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा झलका, और तालाब में झलकने वाला चंद्रमा वो पानी से निर्मित है या चंद्रमा से निर्मित है? नहीं आया समझ में? फिर से, पूर्णमासी के दिन आधी रात्रि में जंगल में तालाब में एक चांद झलका, तो तालाब में झलकने वाला चांद चांद से बना है या पानी से बना है? वो तो पानी से बना है। ऐसे ही आत्मा में झलकने वाला राग, राग से बना है या ज्ञान से बना है? वो तो ज्ञान से बना है। क्योंकि यदि तुम्हें चांद का भ्रम है तो तालाब में हाथ डालकर देखो, तो चांद हाथ में आएगा या पानी हाथ में आएगा? उसी तरह यदि हमें राग का भ्रम है तो ज्ञान सरोवर में हाथ डालकर देखो, तो ज्ञान हाथ में आएगा या राग हाथ में आएगा? ज्ञान हाथ में आएगा। आत्मा तो ज्ञान से ही निर्मित है। उसको तो भ्रम हो गया है कि मैं संजय कुमार हूं, मैं संसारी हूं। अरे मैं संसारी हूं, जितना बड़ा भ्रम ये है उतना ही बड़ा भ्रम ये है कि मुझे मोक्ष जाना है। सत्य तो ये है कि संसार दशा और मोक्ष दशा दोनों पिक्चर पे पर्दे पर आई हुई एक घटना मात्र है। पिक्चर का पर्दा ना तो मुक्ति रूप होता है ना बंधन रूप होता है, वो तो एक निखालिस चैतन्य तत्व है। ये एहसास चलना, और वास्तव में यही समाधि है। सम्यक प्रकार से अंदर विश्राम करना, इसका नाम समाधि है। सम्यक प्रकार आत्मा में विश्राम करना। एक चक्रवर्ती के द्वारे पर, चक्रवर्ती द्वारे पर बार बार कोई नौकर चक्रवर्ती से ये कहे, महाराज महाराज, महारानी बुला रही है, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है। करम फूट गई। वो चक्रवर्ती है क्या? छोटे छोटे काम के लिए चक्रवर्ती उठ के जाएगा क्या? चक्रवर्ती तो उसे कहते हैं कि जिसके द्वार पर रत्नों के थाल लेकर राजा खड़े हैं, महाराज रत्नों को कहां डाल दें? महाराज इस चंपापुर के राजकुमार आए आपके लिए भेंट लेकर, महाराज ये भेंट लेकर आए, महाराज ये भेंट लेकर आए। चक्रवर्ती माथे पे हाथ रख लेता, मैं क्या करूं फिर? महाराज इन रत्नों को कहां डालें? कि बोले उसमें कूड़े का ढेर है, वहां डाल दो इनको। यदि चक्रवर्ती अपने सिंहासन से उतरकर उस रत्न के थाल को ग्रहण करे तो चक्रवर्ती नहीं, वो पहरेदार भी बनने लायक नहीं है चक्रवर्ती का। उसी तरह भगवान आत्मा मुक्ति को उठकर ग्रहण करे तो वो कभी सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं है। मुक्ति हो गई तो हम उसको जान लेंगे, और मुक्ति नहीं हुई तो हम उसको जान लेंगे। मुक्ति हो तो हमें इसकी प्रसन्नता नहीं, और बंध है हमें इसकी निराशा नहीं, क्योंकि मैं बंध और मुक्ति से भिन्न पदार्थ हूं। ऐसी श्रद्धा हो तो मुक्ति ऐसे साधक को खोजती हुई आती है। मैं मुक्ति के बिना अनाथ नहीं हूं। सत्य तो यह है, मुक्ति मेरे बिना अनाथ है। ये तो नियत की बात है ना, नियत की। यदि दृष्टि खोटी है और नियत खराब है तो किसमें एकत्व नहीं करेगा। इसलिए ज्ञानी तो परिणाम मात्र उसके लिए परद्रव्य है, परिणाम मात्र परद्रव्य है। अभी आया सुबह गुरुदेव के प्रवचन में, बहुत उत्कृष्ट तत्व है, तीनों लोक में कहीं मिल ना सके, इसके सिवा और कोई मुक्ति का मार्ग ही नहीं है। स्वरूप में मुझे समाधि लेनी है, मिथ्या दृष्टि है। ये भाषा हो सकती है, बाहर में भाषा कदाचित हो सकती है,
लेकिन सल्लेखना समाधि लेने वाले के तो आनंद बढ़ता चला जाता है। और वो आनंद आनंद का आनंद नहीं है, आत्मा का आनंद है। चिंतन का चिंतन नहीं है, वो चैतन्य का रस है। वहां कोई आर्टिफिशियल रंच मात्र नहीं है, इसलिए उसके निरंतर आनंद रस झरता है। बाहर रुई में लपेट कर आग लगा रहे बैरी, अरारारारा, बाहर कानों में कीलियां ठोकी जा रही हैं, शरीर पर आरियां चल रही हैं, सर पर सिगड़ियां जल रही हैं, और अंदर आनंद भोग रहे हैं। महाराज पर उपसर्ग है, उपसर्ग हो रहा है। ये तो बहिर्दृष्टि वालों का नजर है। यदि वो अपने पर उपसर्ग मान ले तो केवल ज्ञान ना हो। सत्य तो यह है कि ज्ञानी पर उपसर्ग केवल ज्ञान का निमंत्रण लेकर आते हैं, केवल ज्ञान का निमंत्रण। प्रतिकूलताएं उनको सिद्ध सलाह का सिंहासन प्रदान करती हैं, पर किसके लिए? जिनको सिद्ध सलाह से प्रेम नहीं और प्रतिकूलता से द्वेष नहीं। सोगानी जी का एक बहुत बड़ा गजब का बोल है, मंगल सूत्र जैसे लटकाने का है, एकदम गजब का। वो क्या है? मेरे लिए तीनों लोक में परमाणु मात्र अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है। परमाणु मात्र अनुकूल और प्रतिकूल नहीं है। ये सत्संग अनुकूल है या प्रतिकूल आत्म कल्याण के लिए? बोलो। लोक भाषा में कहना अलग चीज है। अरे हम अनंत बार समवसरण में रहकर वापस आ गए। भगवान भी किसी की गति नहीं बदल देते। यदि भगवान किसी की गति बदल दे तो राजा श्रेणिक को 84,000 वर्ष के लिए नरक नहीं जाना पड़ता। तीर्थंकर की प्रतिदिन दिव्य ध्वनि सुनने वाले श्रेणिक महाराज प्रतिदिन दिव्य ध्वनि सुनते थे महावीर की, लेकिन आज भी 84,000 वर्ष के लिए नरक में है। लोक व्यवहार की भाषा अलग है और पारमार्थिक सत्य अलग है। समझना भैया ध्यान पूर्वक। वो तो तीर्थंकर पर उपचार आ जाता है। जब व्यक्ति स्वयं अपनी योग्यता से कल्याण करता है तो प्रभु पर उपचार आ जाता है। ऐसा साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड। शब्द देखो, ये वो जो सल्लेखना जिसने ली है, ली क्या है? भाषा मजबूरी में बोलनी पड़ती है, क्योंकि जब अंतिम समय शरीर शिथिल होने लगा तो छपक जागृत हो गया, कायरता दूर चली गई। कायरता दूर चली गई, छपक जागृत हो गया, तो अपने को साक्षात पुरुषाकार। पुरुष माने यहां पर ये मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं, पुरुष माने आत्मा। साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड। कहते ना ये सोना चांदी एक धातु है, कि ये तो कुधातु है। सप्त धातु तो कुधातु है। सच में है मैं चैतन्य धातु हूं, विश्व की सर्वोत्कृष्ट चैतन्य धातु हूं। लोक में कहा जाता ना, सोने की वैल्यू कभी नहीं घटती, गोल्ड की। इतिहास इस बात का गवाह है, जब से ये धरती हुई है आज तक कभी सोने के रेट नहीं घटे। घटते भी हैं थोड़े बहुत, फिर आगे जाकर बढ़ जाते हैं। लोक में ही माना जाता है। लेकिन जिसके पैसे कभी नहीं घटे हों, वैल्यू कभी नहीं घटी हो, वो भी किसी के प्राण नहीं बचा सकता। उस सोने की क्या वैल्यू कि यदि एक जंगल में जीव फंस जाए और वहां पीने के लिए पानी नहीं हो और उस पे 1 क्विंटल सोने के बिस्कुट हो, तो क्या उसके प्राण बच जाएंगे सोने से? क्या? लेकिन मैं वो चैतन्य धातु हूं, चैतन्य धातु जो ज्ञान और आनंद से भरपूर एक परम तत्व है, जो अनादि अनंत अमूल्य है,
अमूल्य। सोना मूल्यवान है और चैतन्य धातु अमूल्य है। सुबह पूजन करी थी ना हमने, तो उसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है अर्घ और एक आता है अनर्घ। दो शब्द आते हैं, समझना बंधु, अर्घ और अनर्घ। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामति स्वा। अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए मैं अर्घ चढ़ाता हूं। तो अर्घ माने क्या और अनर्घ माने क्या? अर्घ माने मूल्यवान पदार्थ और अनर्घ माने अमूल्यवान पदार्थ। मैं ये मूल्यवान पदार्थ चढ़ाकर अमूल्य पद पाना चाहता हूं। तो सोना मूल्यवान है पर चैतन्य धातु अमूल्य है। इसका तीनों लोक में कोई मूल्य नहीं चुका सकता। मेरे चैतन्य परम परमात्मा, मैं जो प्रभु हूं, क्या तीनों लोक बेचकर भी कोई मुझ चैतन्य को खरीद सकता है क्या? मैं जगत का अमूल्य पदार्थ इसलिए हूं कि तीनों लोक बेचकर भी कोई, पहले तो ये संभव नहीं है। मान लो कोई इस लोक का मालिक होता और वो तीनों लोक को बेचकर एक चैतन्य को खरीदना चाहता, तो क्या किसी चैतन्य का मूल्य चुकाया जा सकता है क्या? इसलिए जैन शासन में चप्पा चप्पा परमेश्वर है, चप्पा चप्पा परमेश्वर है। यहां साधकों को अभिमान इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि सभी परमेश्वर हैं, दीन कोई है ही नहीं, दीन कोई है ही नहीं। तीनों लोक भोग भूमि है। इसका अर्थ क्या कि प्रत्येक जड़ और चैतन्य पदार्थ अपने अपने अंदर अंतर्मग्न है। प्रत्येक पर्याय अपने द्रव्य का उपभोग करती है, कोई किसी को देखता तक नहीं है। प्रत्येक पर्याय अपने गुण पर्याय का चुंबन करती है। यह आया है कौन सी गाथा में? समय सार की तीसरी गाथा में। तीसरी गाथा में यह भी व्यवहार कथन है। परमार्थतः देखा जाए तो पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती और द्रव्य पर्याय को स्पर्श नहीं करता। यह भी व्यवहार कथन है। यह भी व्यवहार कथन है कि अपने आत्मा की ओर नजर कर लो। यह भी व्यवहार कथन है। नजर बड़ी या आत्मा बड़ी? अरे बोलो, आत्मा बड़ी। इसलिए सौगानी जी को जब पुरुषार्थ जागृत हुआ, उनसे किसी ने पूछा कि आप आत्मा का ध्यान कब करते हो? तो कहते पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? मैं किसका ध्यान करूं? ये पर्याय बोलती है आत्मा के जोर से। द्रव्य तो अबोला है, द्रव्य बोलता नहीं है। द्रव्य तो अबोला है, वो बोलता ही नहीं है। द्रव्य के स्वर पर्याय बोल रही है। अरे ये समझ में आया नहीं आया? यह आनंद का मार्ग है। इसलिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने बोला, इस काल में अध्यात्म रस के रसिया जीव बहुत थोड़े हैं। ये चीज ही ऐसी है, ये चीज ऐसी है। शकल देखकर जौहरी लोग माल परोसते हैं। कोई मुंबई में किसी डायमंड वाले के यहां जाए तो पहले सामने वाले की वेशभूषा ये देखते हैं। वो कहे कि जरा मैं एक डायमंड की अंगूठी दिखाओ, जरा ये दिखाओ, तो पहचान लेते हैं कि व्यक्ति कैसा है। यदि टपोरी जैसा लगे तो कह देते यहां नहीं मिलती, जाओ, यहां नहीं मिलती, जाओ, यहां नहीं मिलता। समझ में आया नहीं आया? इसलिए यहां तो कहते हैं कि केवल ज्ञान के भिखारी को केवल ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि गायक के पुजारी को केवल ज्ञान मिलता है। क्योंकि केवल ज्ञान किस केवल ज्ञान की दृष्टि करना चाहता है? जो उत्पन्न हो गया वो, या जो उत्पन्न नहीं हुआ वो? क्योंकि यदि केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया होता तो केवल ज्ञान की इच्छा नहीं होती। आप कहोगे उत्पन्न नहीं हुआ, तो जो चीज ही उत्पन्न नहीं हुआ तो तू क्या भविष्य की पर्याय में एकत्र कर रहा है क्या? जो चीज ही सामने नहीं है। सच बात तो यह है, अमृत की इच्छा भी जहर स्वरूप है।
क्योंकि इच्छा अमृत से नहीं बनी, इच्छा जहर से बनी है। इसलिए ज्ञानी परिणाम मात्र की दृष्टि हटाकर अपने को ज्ञायक स्वीकार करते हैं, और ये ज्ञायक की संवेदना उनकी गहरी होती चली जाती है, अंतिम समय गहरी होती चली जाती है। बस यही छपक का स्वरूप है। वो लिखा है यहां, बहुत गजब का। आप लाइन पढ़ो तो मस्त हो जाए, ऐसा लिखा है। और मुझे ऐसा भाषित होता है, कई विशेषज्ञों ने बताया है कि जब टोडरमल जी का स्वर्गवास हुआ, उन्हीं के पुत्र ने लिखा है ये समाधि मरण। तो टोडरमल जी का तो समाधि मरण हुआ था अंतिम समय, तो उन्होंने, ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि पिता के सल्लेख समाधि मरण स्वर्गवास के बाद उन्होंने ये लिखा है, गुमानी राम जी ने ये पत्र। लगता है हमको ऐसा। अनंत गुणों से पूरित चैतन्य देव अपने को जानता है। ये संलेखना का विषय चल रहा है समाधि का। ऐसा साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनंत गुणों से पूरित अपने को चैतन्य देव मात्र जानता है, अरहंत देव नहीं, चैतन्य देव। ये कौन से देव हैं? तो पंच परमेष्ठी में आते ही नहीं। नव देवों से भी भिन्न है ये चैतन्य देव, अलग है। अपने को चैतन्य देव जानता है। और एक लाइन बड़ी गजब की लिखी इसमें, उसके अतिशय से। किसके अतिशय से? चैतन्य देव माने अपने अतिशय से। पर द्रव्य के प्रति अंश मात्र भी रंजित रागी नहीं होता। अपना अतिशय इतना है, अपना अतिशय इतना है कि रंच मात्र पर द्रव्य के प्रति रागी नहीं होता। अतिशय कहें या चमत्कार कहें, इंग्लिश में कहें तो वंडर। वो आत्मा का चमत्कार ऐसा है। लोक में 7 तरह के वो माने जाते हैं, क्या बोलते हैं, आश्चर्य। हमारे कोटा में भी बनाई गवर्नमेंट ने 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड। वहां एक झील है, उस झील के किनारे 7 आश्चर्य बनाए हैं दुनिया की, उसे लोग देखने आते हैं। 7 आश्चर्य। यहां तो कहते हैं ये 7 आश्चर्य मूर्खों के हैं। यहां तो जगत में ज्ञानी का एक ही आश्चर्य है, वो स्वयं है। वो अपने को देख देख कर विस्मय है। अरे सच पूछा जाए, भगवान की समवसरण में भी केवल ज्ञान उनको होता है कि जो भगवान से जिनकी दृष्टि हटकर अपने स्वरूप पर चली जाती है। इसमें भगवान का तिरस्कार नहीं बल्कि भगवान का सम्मान है। तभी तो हमने देखा के समवसरण में 1500 केवल ज्ञानी विराजमान थी, 1500 केवल ज्ञानी विराजमान थे। और महावीर के समवसरण में 700 केवल ज्ञानी विराजमान थे। और आदिनाथ के समवसरण में 20,000 केवल ज्ञानी विराजमान थे। हद हो गई। तो ये कौन थे? ये वो ही थे कि जिनेंद्र को जिन्होंने अपने आत्मा का प्रतिबिंब माना, जिनेंद्र नहीं माना उनको, ये माना ये हमारे प्रतिबिंब हैं, ये मेरे प्रतिबिंब हैं। और जैसे उनको देखा, अरे मैं ऐसा हूं, ऐसा जानकर दृष्टि निज में समा गई और उन्हीं के समकक्ष केवल ज्ञानी बनकर बैठ गए। केवल ज्ञानी बनकर बैठ गए। भजन भी हो गई, भक्ति भी हो गया, सब कार्य हो गया। इसका नाम आराधना है। आराधना बन कहते हैं ना, आराधना कैसे करें, जीवन को सुखी कैसे बनाएं। चरणानुयोग के प्रयोग नाना तरह के मिलेंगे, लेकिन टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में फरमाया है परमार्थ बात तो द्रव्यानुयोग, उसमें भी परम अध्यात्म में मिलती है। उस आत्मा का, एक कन्या का चक्रवर्ती के से विवाह संपन्न हो, किसी कन्या का 96,000 विवाह होते हैं।
चक्रवर्ती की, और वो कन्या जब विदा हो चक्रवर्ती के साथ, तो कन्या रोती हुई बापू से कहे अपने से कि आप मुझे विदा कर रहे हो तो थोड़ी बहुत कपड़े रख दो, थोड़ी बहुत बर्तन रख देना, जैसे अपने हिंदुस्तान में चलता है। वहां कुछ मुझे किसी चीज को कमी हुई तो क्या होगा, कि पागल है मूर्ख, तू चक्रवर्ती के योग्य नहीं है, पगली कहीं की, तुझे मालूम है कहां जा रही है तू तेरी इच्छा करने से पहले तेरे पदार्थों की प्राप्ति होगी। नहीं आया समझ में? इसलिए उस चक्रवर्ती के घर जा रही, क्या कहती है, ये हमारे भंगार खाने को लेके जाएगा क्या चक्रवर्ती? उसके तो रत्नों का महल है, उसे जरूरत ही किस चीज की है? ऐसी ही उस चैतन्य का अतिशय ज्ञानी को इतना नजर आता है, इतना अद्भुत नजर आता है कि उसे केवल ज्ञान जैसी पर्याय भी परद्रव्य नजर आने लगती है, पर्याय मात्र परद्रव्य नजर आने लगता है। उसका इतना अतिशय होता है, इतना अतिशय होता है चैतन्य का। लिखा इसमें उसके अतिशय से माने अपने ही अतिशय से अंश मात्र भी रागी नहीं होता। भगवान आत्मा अंश मात्र भी रागी नहीं होता। अब फिर बाहर के प्राण निकले तो निकल जाए, ये तो दुनिया उनको प्राण कहती है, इसलिए प्राण कहने पड़ते हैं। ज्ञानी के प्राण तो ज्ञानी के ही अंदर हैं। चैतन्य मेरे प्राण हैं, चैतन्य के प्राण आज तक कभी निकले हैं क्या? किसके निकले हैं? सवाल ही नहीं है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, मरे अनंती बार बिन समझे, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। बिना समझे मरे, और बिना समझे भी जब मरे तब भी थे तो अमर ही। यदि मर गए होते तो मरने वाला जीव ये नहीं कह सकता कि मैं मर गया। नहीं आया समझ में? राग इस बात की निशानी है कि जिंदे हैं, क्योंकि राग को जानने वाला तत्व विद्यमान है। कोई ये कहे मैं रागी हूं, मैं रागी हूं, तो राग की घोषणा करने वाला राग से बना है या ज्ञान से बना है? इसलिए राग की घोषणा करने वाला तत्व स्वयं अरागी है। अरागी जासी थासी जासी नासी मैं थिरवासी, चोखे हों निखरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। ये तो जासी जाने वाला तत्व है, नासी नासवान तत्व है। चोखे हों निखरेंगे, चोखे माने गुड फीलिंग, मैं अच्छा तत्व हूं, बस मैं मेरी नजर में आ गया तो मैं निखर गया। ऐसा लगता है ये जो भजन है दयानंद राय जी का, उन्होंने जिस समय संलेखना ली होगी उस समय लिखा होगा। अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। देखो एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझना, कभी कभी भजनों में से भी जीव की यदि दिशा गलत हो तो वैराग्य के स्थान पर शोक का पोषण करता है। क्या कहा? यदि दिशा गलत है उसकी और देह में एकत्व है, सब कुछ छूटता नजर आ रहा है, उजड़ गया संसार, तो बोल तो रहा है ज्ञानी का वचन, होना चाहिए वैराग्य रस का पोषण, हो रहा है शोक का पोषण अंदर।
अब इसको कौन जाने, या तो वो ही जाने या केवली जाने। अब हम हमारे भय ना मरेंगे, अब हम हमारे भय ना मरेंगे। इसमें इस ऐसी फीलिंग में अनंत प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि मैं अमर हूं। इसमें शोक का क्या काम है, अमर हूं मैं। इसलिए लिखा अंश मात्र रागी नहीं होता पर्यायों के प्रति। द्वेषी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि राग में द्वेष गर्भित है। सबसे अंत में राग का नाश होता है। हमारे भगवान को बीत रागी कहा जाता है, बीत द्वेषी नहीं कहा जाता। द्वेष चले जाने पर भी राग रह जाता है, लेकिन राग चले जाने पर द्वेष नहीं रहता। इसलिए लिखा अंश मात्र भी रागी नहीं होता। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, शांति से। पंचम काल के खिलौने क्यों नहीं होता, रागी क्यों नहीं होता? अपना निज स्वरूप तो बीत राग, ज्ञाता दृष्टा। वो जो बीतरागता उत्पन्न होगी वो अलग है, वो जो प्रगट बीतरागता उत्पन्न होगी वो अलग है। यहां तो मैं वो तत्व हूं कि मेरे अंदर कभी राग ही पैदा नहीं हुआ, मेरे अंदर कभी राग पैदा ही नहीं हुआ है। क्योंकि यदि स्वभाव में राग पैदा हो जाए तो उसका नाश करना मुश्किल हो जाए। यदि कोयला स्वभाव से ही काला हो तो उसे दूध में डालकर क्या सफेद किया जा सकता है? और यदि आत्मा स्वभाव से रागी हो जाए तो दुनिया में 3 काल में भी वो बीतरागी नहीं हो सकता। हम उसको रागी मानते हैं, बस यही राग है। आत्मा है तो बीतराग। सोना अशुद्ध नहीं होता, सोने के साथ अशुद्धता रहती है, तो व्यवहार से सोना अशुद्ध कहा जाता है। कपड़ा नहीं धोआ जाता, मैल धोआ जाता है, और बोला क्या जाता है, कपड़ा धो दो। यदि कपड़ा धो दिया तो पहनने योग्य नहीं रहेगा। बोला ये जाता है कि आत्मा को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध नहीं किया जाता। शुद्ध आत्मा को देखा जाता है तो अशुद्धता प्रलय को प्राप्त हो जाती है। राग का नाश किया ये कहना भी व्यवहार है। राग अगली पर्याय में पैदा ही नहीं होता तो नाश किसका करे? राग नाश किसका करे? अरे सत्य तो ये है, प्रकाश ने कभी अंधेरे का चेहरा देखा ही नहीं है। तो प्रकाश को ये इल्जाम लगाना कि इसने अंधकार का नाश कर दिया, ये उसका साक्षात अपमान है। इसलिए ये कहना कि ज्ञानी ने राग का नाश कर दिया, ये वास्तव में ज्ञानी के लिए शोभा नहीं है। राग पैदा ही नहीं हुआ। प्रकाश, अंधकार ब्रह्मा के पास पहुंचा। कथा है, महाराज आपने दुनिया में सबको बनाया, ऐसा है नहीं, कल्पना है ये। मुझे भी बनाया, प्रकाश को भी बनाया, जड़ चेतन सब पदार्थों को बनाया, लेकिन ये प्रकाश मुझे जीने नहीं देता। आप न्याय करो। जहां जहां जाता हूं मैं, वहां वहां आकर मेरी सत्ता नष्ट कर देता है। तो ब्रह्मा ने कहा अच्छा, वो अपना दूत भेजता है, प्रकाश को बुलाओ। अंधकार से कहा आज हम उसकी खबर लेंगे। अब जैसे ही प्रकाश आया, अंधकार गायब हो गया। जैसी प्रकाश आया अंधकार गायब हो गया। और जब अंधकार गायब हो गया तो ब्रह्मा ने कहा बुलाओ अंधकार को। तो प्रकाश हाथ जोड़कर बोला महाराज यदि मेरी गलती हो तो बुला दो आप उसे। नहीं, मैं साक्षात खड़ा हूं, मेरे सामने इल्जाम लगाए वो, मैं खड़ा हूं ना साक्षात। इसलिए ज्ञान ने कभी राग की शकल ही नहीं देखी, स्वभाव ने कभी राग को देखा ही नहीं है। अरे बंधन तो छोड़ो, उसने मुक्ति का चेहरा नहीं देखा। वो तो त्रिकाल मुक्त चैतन्य परम परमात्मा है, जिसे शास्त्रीय भाषा में कूटस्थ तो निष्क्रिय कहा जाता है। वो तो सुमेरु है, मेरु मेरु। लहरें घटती बढ़ती हैं, सागर तो जैसा का तैसा ही रहता है।
सागर तो नियत है, पर्याय अनियत होती है। इसलिए अपने को वीतराग, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा देखने जानने के कारण नहीं है। फिर से सुनना, कोई ये कहे मैं देखता जानता हूं इसलिए ज्ञाता दृष्टा हूं, इसलिए सबको देखूंगा सबको जानूंगा, इसलिए घूर घूर के देखता है। अरे भाई, ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या? कि जिसका किसी से कोई संबंध नहीं उसका नाम ज्ञाता दृष्टा है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आया समझ में? कल को कोई आपके घर के आगे प्रतिदिन दिन में 12 बजे आपके फ्लैट को या आपके बंगले को देखता है घूर घूर के, फिर दूसरे दिन आया फिर देखा, फिर तीसरे दिन आया फिर देखा, तो आपको शक हो गया ये तो कोई बदमाश है, चोर है, रेकी करने आया है। फिर नीचे मालिक उतर के आई, सब पूरे कॉलोनी वाले, क्यों भाई क्या देखते हो? बोले सरकार की सड़क है, आंख मेरी है, देखने पर भी क्या पाबंदी है? बताओ, वो देख रहा है या कुछ और कर रहा है? इसलिए इच्छा पूर्वक देखे, वो देखना नहीं, वो भोग है। क्या कहा? इच्छा। इसलिए ज्ञान देखना स्वभाव है और देखने की इच्छा विभाव है। ज्ञाता दृष्टा है अर्थात सहज ज्ञान में है, ज्ञान मेरा स्वरूप है। पहले कर्तृत्व का भार उतारा तो देखने जानने का भार अपने सर पे रख लिया। इसने ज्ञान मात्र हूं मैं निष्प्रय हूं, मुझे देखने जानने का भी भार नहीं है। यदि देखना जानना मेरी ड्यूटी हो तो ड्यूटी में ब्यूटी नहीं होती, ड्यूटी में भार होता है। अपनी सेविंग बनाए कोई तो नाई नहीं होता, लेकिन नाई के यहां बनवाए तो लोग उसे नाई कहते हैं। अपने घर पे झाड़ू लगाए तो हरिजन नहीं कहलाता, क्योंकि वो उसके मन की सुंदरता है। एक मां अपने बच्चे को गोदी में खिलाती है तो नर्स नहीं कहलाती, और वही मां हॉस्पिटल में बच्चे को खिलाए तो नर्स कहलाती है। इसलिए देखना जानना मेरी ड्यूटी नहीं, देखना जानना मेरा सहज स्वभाव है। क्या हुआ? नींदिया आ रही है क्या? नहीं, सो जाओ, अच्छा है, स्वरूप के अंदर सो जाओ। जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ में, जो जागता परमार्थ में वह सो रहा व्यवहार में। निर्णय करना पड़ेगा, हम जागृत हैं या सोए हुए हैं। पर द्रव्य से भिन्न, पर द्रव्य से भिन्न ये भी ज्ञान का विषय है। भिन्नता अभिन्नता श्रद्धा का विषय नहीं है। श्रद्धा पर से भिन्न अपने आत्मा को विषय नहीं बनाती। फिर से सुनना, श्रद्धा का ऐसा विषय नहीं होता ये शरीर पर है और मैं स्व हूं। श्रद्धा के संसार में आत्मा को छोड़कर दूसरी चीज है ही नहीं। अरे नहीं आया समझ में? ये तो ज्ञान का काम है। ज्ञान कहता है ये स्व है, ये पर है। श्रद्धा की संसार में पर नाम की चीज ही नहीं है। श्रद्धा के संसार में तो एक आत्मा ही आत्मा है, और वो आत्मा पर से भिन्न है। तो व्यवहार में ये समझाया जाता है कि पर से भिन्न आत्मा को ध्याते हैं। पर से भिन्न आत्मा को नहीं ध्याते, आत्मा को ही ध्याते हैं, और वो पर से भिन्न है आत्मा। शाश्वत अविनाशी जानता है। समय हो रहा है, अपने को शाश्वत अविनाशी जानता है। पर द्रव्य का स्वभाव। अब देह के विषय में वो क्या चिंतन करता है ये बताएंगे, कल आएगा विषय। बहुत अजब गजब है ये, बहुत आप पढ़ना। ये कम से कम ये सल्लेखना का ये करीब समझ लीजिए तो करीब 20 पेज का है ये पूरा मैटर। बिल्कुल जो पंडित गुमानी राम जी ने लिखा है ज्ञानानंद श्रावकाचार्य के पीछे ये पूरा है, और इसका कुछ अंश मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में है 1 पेज। नाम है समाधि मरण,
और विषय है अमर होने का स्वरूप। और होने का क्या? अमरता का एहसास, यही अमर होने का स्वरूप है। अब हम अमर भये ना मरेंगे, बोलिए अब हम अमर भये ना मरेंगे। मरे अनंती बार बिन समझे, मरे अनंती बार बिन समझे। अब क्यों देह धरेंगे, अब हम हमारे भये ना मरेंगे। अब हम हमारे भये ना मरेंगे।